गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, मैथ्स फॉर मस्ती में आपका स्वागत है। और आज हम मैथ्स का रेलगाड़ी संबंधी प्रश्नों को हल करेंगे। जब ये से कि मैथ्स पढ़ने से पहले आप लोग इसे एक बात ध्यान रखना है कि मैथ्स को टाइट करने का, मैथ्स को अच्छी तरीके से सीखने का केवल एक ही तरीका है, वो ये है, ध्यान से उसको सुन लेना है कि मोर प्रैक्टिस मोर परफेक्शन, नो प्रैक्टिस नो परफेक्शन। एक ही बात है जो आपसे कि ध्यान में रख लिए तो ये बहुत सिंपल हो जाएगा। ठीक है, मैथ्स बहुत सिंपल हो जाएगा। यदि से इसको ध्यान में नहीं रखा तो मैथ्स आपको टाइट लगेगा। इसलिए क्या करना है, इसका मतलब से कि आपको बता देता हूँ कि मोर प्रैक्टिस मोर परफेक्शन, नो प्रैक्टिस नो परफेक्शन। इसका मतलब ये कि जितना मैथ्स को ज्यादा प्रैक्टिस करोगे आप, ठीक है, उतना ही ज्यादा मैथ्स आपकी सरल होती जाएगी। ठीक है, इसलिए ये बात ध्यान रखना है कि जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करना है उतना सरल हो जाएगा। इसलिए अधिक से अधिक प्रैक्टिस करने की कोशिश करना है। ठीक है, एक सवाल को एक या दो बार से करें ताकि इससे आपका जो सवाल है वो शॉर्टकट बन जाएगा। आप किसी भी सवाल को जो आपको थोड़ा सा कठिन लगे, एक बार करो, आ गया ठीक है, दूसरी बार करो, फिर करो, तो इस तरीके से 2-3 बार आप करोगे ना तो उसकी शॉर्ट ट्रिक अपने आप बन जाएगी, आप खुद ही बना लोगे। आपको याद करने की, रखने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो आइए देखते हैं, सवाल है आज का। और आज से ये ध्यान रखना है कि आज के बाद से कि आपको ये टॉपिक बिल्कुल भी कठिन नहीं लगेगा, बहुत सरल लगेगा, सिंपल सा लगेगा। ठीक है, बस देखिए यहाँ पे कैसे इसको सिंपल बनाएंगे। अब सबसे पहला प्रश्न है कि एक रेलगाड़ी, एक 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी, ठीक है, तो पहली वाली एक रेलगाड़ी है जिसकी लंबाई कितनी है, 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी, तो 70 किलोमीटर पर आवर की चाल से जा रही है। ठीक है, तो इसकी जो स्पीड है, ठीक है, इसकी जो स्पीड है, ये चाल क्या है, स्पीड है, तो ये स्पीड कितनी है, तो 70 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, 70 किलोमीटर पर आवर, तो यहाँ पे स्पीड इसकी 70 किलोमीटर पर आवर की फिर से जा रही है। उसके बाद यहाँ से दूसरी लाइन स्टार्ट होती है, दूसरी लाइन को एक एक लाइन को ध्यान से पढ़ना है और लिखते जाना है। उसके सामने से 150 मीटर लंबी ट्रेन आ रही है, मतलब इस रेलगाड़ी के सामने से 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी आ रही है, मतलब सामने आ रही है। ठीक है, क्लियर। अब फिर आगे बढ़े यहाँ से, तो वह पहली ट्रेन को, ठीक है, जो इधर से जो गाड़ी आ रही है, तो ये वाली जो गाड़ी है, तो वह पहली ट्रेन को इसको 10 सेकेंड में, ठीक है, 10 सेकेंड में पार कर जाती है। तो ये वाली जो गाड़ी है, ये पहली वाली गाड़ी को 10 सेकेंड में पार कर जाती है। ठीक है, तो दूसरी ट्रेन की स्पीड क्या होगी, उसकी गति क्या होगी, उसकी चाल क्या होगी। ठीक है, तो ये, तो अब इसकी स्पीड निकालना है, तो स्पीड अपन से मान लेते हैं x। ठीक है, x किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, जिसको हिंदी में बोलेंगे। तो सिंपल है, सब कुछ अपन ने जमा लिया, लिख लिया। ठीक है, अब आती है इसे किसको सोल्व करना कैसे, तो सिंपल है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। ठीक है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, चाल बराबर दूरी बटा समय। ठीक, ये है। अब लिख लो यहाँ पे स्पीड कितनी होगी, जब दोनों ट्रेनें आमने सामने से आती है तो स्पीड क्या होती है, हमेशा जुड़ जाती है, इस बात का ध्यान रखना है। ठीक है, मतलब यहाँ पे स्पीड आपकी क्या हो जाएगी, s1 प्लस s2, s1 प्लस s2। ठीक है, तो यहाँ पे जुड़ जाएगी 70 प्लस x। ठीक है, 70 प्लस x, तो इस तरीके से ये वाली स्पीड होगी, ये वाली स्पीड की जगह ये रखेंगे, तो यहाँ पे क्या आएगा 70 प्लस x। ठीक है, ये है। उसके बाद में फिर इधर इसको कोष्टक में लगाते हैं। अब यहाँ पे डिस्टेंस है, ठीक है, डिस्टेंस मतलब दूरी, तो दूरी क्या लेंगे, ट्रेन की लंबाई। ठीक है, दूरी हमेशा क्या लेते हैं, ट्रेन की लंबाई, तो ट्रेन की लंबाई, दोनों ट्रेन है, ठीक है, ये ट्रेन इसको पार करेगी, मतलब इतनी दूरी भी तय करेगी, इतनी दूरी भी तय करेगी, तो 200 प्लस 300, दूरी हमेशा जोड़ती है, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, तो 200 प्लस 300 तो कितना होगा, 200 प्लस 150। ठीक है, 200 प्लस 150, तो यहाँ पे 200 और 150 कितना होगा, 350। ठीक है, तो 200 150 टोटल कितना, 350। अब टाइम कितना है यहाँ पे, t, तो t कितना है, 10 सेकेंड, तो यहाँ पे ये 10 सेकेंड। ठीक है, ये अब देखो यहाँ पे ये जो है ये किलोमीटर पर आवर में है, ये वाला काय में है, किलोमीटर पर आवर में है, किलोमीटर प्रति घंटा में है।
जो इसकी स्पीड है ये, ठीक है, ये किलोमीटर प्रति घंटा में दी हुई है ये, ठीक है ये, लेकिन ये वाला है मीटर में, ये मीटर और ये सेकंड में, ठीक है, मीटर प्रति सेकंड मतलब मीटर प्रति सेकंड में, तो इसको इसके जैसा बनाना पड़ेगा, ठीक है, इसको इसके जैसा बनाना पड़ेगा। कैसे? तो किलोमीटर प्रति घंटा में है ये, इसको भी किलोमीटर प्रति घंटा में लाना है। तो यहाँ पे देख लो एक बार, यदि मीटर प्रति सेकंड में हमें ले जाना है तो 5/18 करते हैं, ठीक है, और किलोमीटर प्रति घंटा में ले जाना है, ठीक है, बदलना है तो 18/5 करते हैं। तो इसका जस्ट उल्टा है, ठीक है। तो ये इसको मीटर प्रति सेकंड में तो है, इसमें तो है, हमें बदलना है किसमें, इसमें, तो ये करना पड़ेगा 18/5। तो यहाँ पे कर लेंगे 18/5, ठीक है। ये अब एक जीरो से एक जीरो कटा, इससे 5 से 5, 5 से 35 कटा, ठीक है। तो इस तरीके से इसका इसमें गुणा कर लो, ठीक है, तो कितना आएगा 18 सत्ती 126, 126 आएगा 126 किलोमीटर, ठीक है, किलोमीटर बराबर। और यहाँ पे है 70, तो ये 70 प्लस x, ठीक है, ये 70 उधर जाएगा और इसमें से घट जाएगा, तो यहाँ पे x बराबर इस इधर ले जाओ 126 माइनस ये 70, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो उत्तर मिल जाएगा अपने को वो कितना मिल जाएगा, x बराबर इसमें से 126 में से इसको घटाएंगे तो कितना आएगा 56 किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर प्रति घंटा। तो इस तरीके से यहाँ पे आपका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो ये प्रश्न क्लियर हुआ, बहुत सिंपल है, बस समझना है एक बार, समझने के बाद में उसको थोड़ी एक दो बार प्रैक्टिस करना है। तो यही सवाल आपका केवल खत्म होगा कहाँ पर, आंसर आपका कहाँ पर आएगा, केवल एक ही स्टेप में आपका आंसर कंप्लीट होगा और आंसर आएगा, ठीक है। तो वो कैसे, तो वो भी सिर्फ आपको बता देता हूँ, ये सारी कहानी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब देखो यहाँ कैसे आएगा, स्पीड आपको पता है कि दोनों की जोड़ के लिखना है क्योंकि आमने सामने से गाड़ियां आती है। तो 70 प्लस x होगा और डिस्टेंस कितनी होगी, दोनों की लंबाई को जोड़ देना है, 200 प्लस 150 तो 350, ठीक है। और यहाँ पे टाइम कितना है तो 10 सेकेंड, ठीक है, 10 सेकेंड। ये अब यहाँ पे आपको पता है कि किलोमीटर प्रति घंटा में, ये मीटर प्रति सेकंड में, तो बदलना पड़ेगा 18/5, ठीक है, 18/5, ठीक है। अब 0 से 0 गया, इससे ये काटा तो 507 35 आएगा, फिर 5 से 5, 5 से 35, ठीक है। इसका इसमें करेंगे तो 126 आएगा और 126 में से 70 को घटा देंगे तो कितना आएगा आपका आंसर आएगा कितना 56, ये आपका आंसर आएगा किलोमीटर पर आवर। बस तो इस तरीके से आपका आंसर आपका शॉर्ट कट हो जाएगा। आपको कभी भी ट्रिक को रटना नहीं है, रटने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं, बस प्रैक्टिस करो, अपने आप ट्रिक बन जाएगी, अपने आप शॉर्टकट बन जाएगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन पे, और नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत खास है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, ठीक है। और आप इसको करोगे तो सिर्फ देखने से पढ़ोगे थोड़ा सा प्रश्न बड़ा लगेगा, ठीक है, एकदम से समझ में नहीं आए इस टाइप का प्रश्न है, लेकिन बस थोड़ा सा एक बार प्रश्न को सही तरीके से एक एक लाइन को पढ़ के ना समझ लिया, उसके बाद में मात्र 5 सेकेंड का भी ये नहीं है, ठीक है। आप एकदम बिना से के पेन चलाए भी इसको कर सकते हो, ठीक, वो भी बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आपको बेसिक तरीके से बताऊंगा कि किस तरीके से अपन स्टेप बाय स्टेप कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन उसमें भी बिना टाइम लगाए, ठीक है, उसमें भी टाइम नहीं लगाना है, ठीक। तो कैसे है देखो, अब एक रेलगाड़ी, तो एक रेलगाड़ी है, ठीक है, ये रेलगाड़ी है। अब यहाँ पे ये देख के जैसे कि हंसने किसी की जरूरत नहीं कि ये वाली जो रेलगाड़ी किस टाइप की, पुरानी टाइम की रेलगाड़ी है, ठीक है, क्योंकि इसे कि पुराने टाइम की रेलगाड़ी है इसलिए वो ऐसी रहेगी, क्योंकि उसकी कोई डिजाइनिंग वगैरह इतनी खास नहीं रहेगी, इसलिए ये पुराने टाइम की रेलगाड़ी समझना, ठीक है। जैसे कि लाल डलहौजी के समय जब स्टार्टिंग की थी रेलगाड़ी की, ठीक है। तो अब उस टाइम क्या है, कोयले से चलने वाली रेलगाड़ियां थी, इसलिए यहाँ पे ये लाइट वाइट का कोई वो नहीं था, कनेक्शन क्या है, धुआं निकलेगा, ठीक। ये तो अब चलो अपने काम पे आते हैं। एक रेलगाड़ी है, 100 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 9 सेकंड में पार करती, 100 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है जिसको 9 सेकंड में पार करती, कौन, ये रेलगाड़ी, ठीक है। उसके बाद फिर आगे क्या बोला है, तथा, ठीक है, तथा 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 12 सेकंड में
पार कर जाती है तथा यही रेलगाड़ी इस आगे 200 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है उसको 12 सेकंड में पार कर जाती है। ठीक है, 2 प्लेटफॉर्म को पार करेगी, इतना ध्यान रखो। एक रेलगाड़ी है जो 100 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 9 सेकंड में पार करती है और उसके आगे 200 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म बना हुआ है जिसको 12 सेकंड में पार करती है। ठीक है, तो ट्रेन की लंबाई व गति बताओ। ट्रेन की लंबाई क्या है और ट्रेन की गति क्या है, मतलब स्पीड क्या है, उसकी चाल क्या है। ठीक है, तो ट्रेन की लंबाई और गति बताना है। तो इसकी जो लंबाई है ये हमें बताना है। ठीक, लंबाई को x से ले लें, उसके बाद में स्पीड को निकाल लेंगे। अब चलो, तो इसमें बस थोड़ा सा समझने की जरूरत है, वो ये है कि मान लो से कि ये जो ड्राइवर है इधर से मान लो 120 की स्पीड से जा रहा है। फॉर एग्जांपल आपको समझा दूं कि मान लो से कि एक मोटरसाइकिल वाला है। ठीक है, एक ही मोटरसाइकिल वाला है, यहाँ से जा रहा है और यहाँ पे एक ब्रिज है और यहाँ पर एक ब्रिज है। ठीक है, यहाँ पर एक ब्रिज है, यहाँ पर एक ब्रिज है, 2 पुल के ऊपर गुजरना है। ठीक है, अब यहाँ पे जितनी स्पीड से जा रहा है 120 की स्पीड से जा रहा है इसके ऊपर से, तो इसके ऊपर से भी उतनी स्पीड से जाएगा, स्वाभाविक है। ठीक है, ऐसा तो है कि नहीं यहाँ पे कम कर ली यहाँ पे ज्यादा कर ली, ऐसा नहीं। ठीक है, तो जितनी स्पीड यहाँ पे थी उतनी स्पीड यहाँ पर है, मतलब स्पीड और स्पीड दोनों क्या है, बराबर है। इसका मतलब ये है, ये जो ट्रेन है जिस स्पीड से इसको पार करेगी, पहले वाले प्लेटफॉर्म को पार करेगी, उसी ही स्पीड से इस दूसरे वाले प्लेटफॉर्म को पार करेगी, मतलब स्पीड दोनों जगह एक समान रहेगी। बस इतना समझ लिया तो आपका काम पूरा खत्म हो चुका है यहाँ पे। ठीक है, कैसे, ये देखो। अब यहाँ पे यदि यहाँ पे आपको ये समझ में आ गया कि स्पीड बराबर स्पीड। ठीक है, तो स्पीड बराबर स्पीड, स्पीड बराबर क्या है, स्पीड। तो स्पीड क्या होती है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, मतलब चाल बराबर दूरी बटा समय। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। ठीक है, चाल बराबर दूरी बटा समय। तो ये एस है, इस एस की जगह हम ये लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे डी बाय टी और इधर भी डी बाय टी। ठीक है, दोनों स्पीड है, ये स्पीड है, लिख लिया। अब डिस्टेंस कितनी है, पहले वाले प्लेटफॉर्म के लिए, ये दूसरे वाले प्लेटफॉर्म के। ठीक है, S1 और S2 ये दोनों बराबर है। ये पहले वाले के लिए, पहले वाले की लंबाई कितनी है, 100 मीटर है और इसकी ट्रेन की लंबाई कितनी है, 1 है। तो यहाँ पे जिसको पार करेगी उसकी लंबाई प्लस ट्रेन की लंबाई, दोनों लंबाइयां जोड़ के लिखना है। ठीक है, तो 100 प्लस क्या आएगा, x। तो यहाँ पे इस डिस्टेंस की जगह 100 प्लस x और बटे में टाइम कितना लगा पहले को पार करने में, तो 9 सेकंड लगा। ठीक है, तो 9 सेकंड, ये 9 सेकंड। उसके बाद दूसरे प्लेटफॉर्म पे जाते हैं, इस गाड़ी को दूसरे प्लेटफॉर्म पे ले जाते हैं। ठीक है, तो अब ये ट्रेन इसको पार करेगी, इसकी लंबाई और इसकी लंबाई जुड़ जाएगी। ठीक है, तो अब 200 प्लस x हो जाएगा, ये 200 प्लस x और बटे में टाइम कितना है, तो टाइम यहाँ पे कितना लग रहा है, 12 सेकंड। ये ठीक, जमा लिया। अब क्या करना है, इसको और इसको काट लो, कट जाएगा क्योंकि नीचे बटे बटे में कट जाएगा। ठीक है, अब 3 से कट जाएगा, 3 तिया 9 और 3 चौक 12। ठीक है, 3 तिया 9, 3 चौक 12 कटा। इसका इधर गुणा कर लो, इसका इधर गुणा कर लो। ठीक है, तो इसका इधर करेंगे तो इसका 100 में करेंगे 400 होगा, प्लस इसका x में भी करेंगे तो 4x होगा, बराबर 3 का 200 में करेंगे कितना होगा, 2 तिया 6 से 100 होगा, प्लस 3 का x में करेंगे तो 3x होगा। ठीक, तो इस तरीके से मिल जाएगा। उसके बाद अब यहाँ पे x वाले को इधर ले आएंगे और इसको उधर ले जाएंगे, 400 को उधर। ठीक है, तो x वाला जैसे कि 4 है तो 4, तो ये 3 इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। ठीक है, तो ये 4x और ये 3 इधर लाएंगे तो ये प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा 3x। ठीक है, और ये 600 है, 600 है और ये 400 इधर प्लस का है, उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस का 400। अब 4 में से 3 जाएगा तो x बचेगा केवल, 600 में से 400 जाएगा तो 200 बचेगा। ठीक है, तो x क्या लिया था, ट्रेन की लंबाई ली थी हमने, तो ट्रेन की लंबाई क्या में रहेगी, मीटर में रहेगी। तो x बराबर 200 मीटर, x बराबर 200 मीटर। तो इस तरीके से आपके पास ट्रेन की लंबाई आ गई। ठीक है, अब ट्रेन की लंबाई आ गई तो उसकी स्पीड निकालना क्या है, बहुत सिंपल है। ठीक, तो स्पीड निकालने, तो यहाँ पे देखो स्पीड s इज इक्वल टू डी बाई टी। ठीक, स्पीड
इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, चाल बराबर दूरी बटा समय। तो यहाँ पे स्पीड देखो, अब केवल या तो ये वाला उठा लो या फिर ये वाला उठा लो, मतलब कहने का मतलब ये कि इस ट्रेन को एक बार इसको पार करवा लो या इसको पार करवा लो, किसी भी एक को पार करवा लो तो आपको ट्रेन की स्पीड मिल जाएगी। ठीक है, तो अपन पार करवा लेते हैं इसको। ठीक है, तो दोनों की लंबाई क्या है, जोड़ लो, कितना 100 प्लस एक्स, तो 100 प्लस एक्स और बटे में टाइम कितना है 9 सेकेंड। ठीक है, ये क्योंकि स्पीड निकालना इसलिए एक ही को पार करवाऊंगा। अब यहाँ पे एक्स का मान कितना है, तो एक्स का मान कितना है 200, तो 200 यहाँ पे रखेंगे, तो 200 यहाँ पे, चलो यहाँ पे कर लेता हूँ, बराबर 200 प्लस 100। ठीक है, बटे में कितना है 9, मतलब 300 बटे 9, तो यहाँ पे 300 बटे में 9। अब काट लो इसको, 3 तिया 9। ठीक है, मतलब यहाँ पे 3 एकम 3 और 3 तिया 9, तो 1 बटा ये 100 बटा 3 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इधर देखो, यहाँ पे कर रहा हूँ, उधर दिखेगा नहीं, तो यहाँ पे आपको मिलेगा स्पीड इज इक्वल टू 100/3। तो इसको काटेंगे तो 3 तिया 9, फिर 1 बचेगा, फिर 3 तिया 9, फिर 1 बचेगा, बटे में 3, कितना मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, क्योंकि मीटर में, तो इस तरीके से मीटर प्रति सेकंड, मीटर पर सेकंड, तो इस तरीके से आपको स्पीड मिल जाएगी। ठीक है, तो ये बेसिक तरीका है समझने के लिए। मान लो से कि एकदम से अपने को समझ में नहीं आता, तो एकदम बेसिक तरीके से आपको बताया, पूरी चीजें एक एक चीज पूरी खोल के। ठीक है, अब आपको से ये बताता हूँ, यहाँ पे आपको बिना पेन चलाए कैसे करना है, मात्र 2-5 सेकंड में कैसे करना है। ठीक है, लंबाई कैसे लाना है, तो 2 से 5 सेकंड में आपको लंबाई लाने के लिए देखो यहाँ पे, अब उसके लिए क्या करना है, आपकी लंबाई कितनी आई थी 200 मीटर आई थी। ठीक है, ट्रेन की लंबाई एक्स बराबर आई थी कितनी 200 मीटर। ठीक, ये आई थी। अब देखो 200 मीटर, यहां से ये 9 है, ठीक, ये 9 है और ये 12 है, तो इसको काटेंगे तो 3 तिया 9 और 312। ठीक है, 3 तिया 9 और 312, तो इस तरीके से इसको काट लेंगे। ये कट गया, कटने के बाद में क्या करेंगे, 4 का इसमें गुणा करेंगे, कितना आएगा 400 आएगा। ठीक है, 4 से इसमें गुणा करेंगे 400 इसका, और 3 का इधर करेंगे 600 आएगा, तो 600 में से 400 घटा दो, कितना आ गया आपका 200। ठीक है, 200 मीटर सीधा सा। ठीक है, तो इस तरीके से बिना से कि टाइम गवाए कुछ ही सेकंड में आप निकाल सकते हो डायरेक्टली। क्या है, लंबाई। अब लंबाई आ गई तो स्पीड निकालने में कौन सी बड़ी बात है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, दोनों को जोड़ लो, 200 प्लस 100 बटे में ये 9। ठीक है, तो 300, 200 प्लस 100 कितना होगा 300, 300 बटे 9, काट लो, 100 बटा 3 आएगा, उसको काट लेंगे, 33 से 1 बटा 3 आ जाएगा। तो इस तरीके से ये आपका उत्तर मिल जाएगा डायरेक्ट। तो ये क्लियर हुआ होगा आपको, डायरेक्ट निकालना भी आपको आना बहुत जरूरी है कि टाइम को काट लिया, कट रहा है तो काट लिया, नहीं कट रहा तो नहीं काटा। ठीक, तो कट रहा है तो काट लिया, इसका इसमें गुणा किया, इसका इसमें गुणा किया, जो भी आए दोनों को घटा दिया, आपका लंबाई आ गई ट्रेन की। ठीक, अब जाते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसके बाद में अगला प्रश्न है, एक रेलगाड़ी। ठीक है, एक रेलगाड़ी है, ये रेलगाड़ी है, 150 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 8 सेकेंड में। ठीक है, अभी किया था सेम इसके जैसा ही। तो ये 150 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म पहला वाला। ठीक है, तो ये वाला जो प्लेटफॉर्म है ये 150 मीटर लंबा, तो लंबाई इसकी 150 मीटर। ठीक है, इसको टाइम कितना ले रहा है 8 सेकेंड। ठीक है, 8 सेकेंड में पार कर रहा है। ठीक है, उसके बाद 8 सेकेंड में पार कर जाता है। एक रेलगाड़ी 150 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 8 सेकेंड में पार, 8 सेकेंड में वह 180 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 9 सेकेंड में। ठीक है, एक और प्लेटफॉर्म है इसके आगे, तो इसके आगे ये प्लेटफॉर्म है, इसकी जो लंबाई है कितनी है, ये वाली, ये 180 मीटर। ठीक है, 180 मीटर है और इसको पार करने में कितना टाइम ले रहा है 9 सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ पे 9 सेकेंड। तो इस तरीके से यहाँ पे लिख लिया हमने। अब इसके बाद में, अब इसको आप दोनों तरीके से कर सकते हो, या तो उसे कि मैंने शॉर्ट तरीके से बताया था, इसका इसमें गुणा करो, इसका इसमें गुणा करो, घटा दो, तो आपकी लंबाई मिल जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे आ जाएगा, डायरेक्ट भी आ जाएगा। बस ये है कि आपको याद रखना पड़ेगा, हाँ ऐसा करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन जो
समझ के जो करना है हमें, ठीक है। प्रश्नों को पढ़ते ही समझ में आने वाला जो तरीका है वो करना है, तो वो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि हर प्रश्न में वो अप्लाई होता है। इसलिए आपको वो याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसको ऐसा करना है, इस तरीके से करना है, ठीक है। लेकिन हाँ, थोड़ा सा इसको याद रख लोगे तो ज्यादा अच्छा है, ठीक है। बस ये प्रैक्टिस कर लेना है इस तरीके से, तो आपको याद रह जाएगा। तो आपको मैं उसी तरीके से बताऊंगा, एकदम सिंपल। तो यहाँ पे पहले जैसे मैंने बताया था कि ये ट्रेन है, पहले इसको पार करेगी, फिर इसको पार करेगी, ठीक है। तो इस ट्रेन की भी लंबाई कुछ होगी, लेकिन दी नहीं है, तो यहाँ पे मान लेते हैं हम x, ठीक है, x मान लिया। अब ये ट्रेन इसको पार करेगी तो भी स्पीड वही होगी, ठीक है। स्पीड यहाँ पे s है इसकी, तो स्पीड यहाँ पर भी s होगी और यहाँ पर भी s होगी, मतलब दोनों ही स्पीड क्या होगी, दोनों को पार करें तो स्पीड बराबर होगी, ठीक है। चाहे इसको या इसको, दोनों कंडीशन में स्पीड बराबर स्पीड, ठीक है। तो यहाँ पे स्पीड बराबर स्पीड, s बराबर s, ठीक है, s बराबर s। इसको हम हिंदी में भी लिख दें चाल, तो ये चाल, ये दोनों क्या है, बराबर है। तो ये स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम, दूरी बटा समय। तो डिस्टेंस बाय टाइम, ये भी डिस्टेंस बाय टाइम, दूरी बटा समय, चाल बराबर दूरी बटा समय, दूरी बटा समय, ठीक है, ये है। तो अब पहले को पार करवा लो, तो पहले को ये पार करेगी तो लंबाई दोनों को क्या होगी, जुड़ जाएगी, ट्रेन की और उस प्लेटफॉर्म की लंबाई जिसको पार करेगी जुड़ जाएगी। 150 प्लस x, 150 प्लस x, ठीक है। और टाइम कितना है, तो टाइम यहाँ पे 8 सेकेंड है, तो 8 सेकेंड। और यहाँ पे अब दूसरे प्लेटफॉर्म को पार कर रहा हूँ, ये दूसरे प्लेटफॉर्म के लिए, तो इसको पार कर रहा हूँ, इसकी लंबाई और ट्रेन की लंबाई 180 प्लस x, ठीक है। तो 180 प्लस x, और टाइम कितना रहेगा, तो 9 सेकेंड, तो यहाँ पे 9 सेकेंड, ठीक। तो इस तरीके से यहाँ पे ये आपका टाइम आ जाएगा, ये, ठीक। अब क्या करो, इसका इधर गुणा कर लो, इसका इधर गुणा कर लो, तो निकालो। या फिर सिंपली करना है, यहाँ पे से ज्यादा आपको एक बार कर लिया, ठीक है, समझ में आएगा हाँ ऐसे ऐसे करना है, तो फिर ज्यादा से टाइम वेस्ट नहीं करना है। फिर क्या करना है कि आपको पता है कि यहाँ पे इधर गुणा करेंगे इसका और इधर इसका गुणा करेंगे, ये एक तरफ आएंगे तो घट जाएंगे दोनों, ठीक है। इसलिए पहले इसका और इसका गुणा करो, ठीक, इसका इसका, ठीक है, और घटा दो, ठीक। तो यहाँ पे x क्या होगा, पहले x का बता दो मैं, तो ये 9 का x में गुणा होगा तो 9x आएगा, ठीक है। x वाले को पहले से ही एक साइड लिख दो, तो 9x आएगा, और 8 का x में गुणा करेंगे तो 8x आएगा, तो माइनस का 8x मैंने पहले ही कर लिया इधर, ठीक है, x वाला। अब संख्या को लेके घटा देंगे, क्योंकि यहाँ पे इधर उधर है, मानो से कि बराबर के उधर है प्लस में है, ये बराबर के इधर है प्लस में है, मतलब घटेगी संख्या। तो अब इसका इसमें गुणा करो तो कितना आएगा, तो 0, ये 0, और 9 5 45, 45 का 5, 4 80, और 9 9 और 4 कितना होगा, यहाँ पे 13, ठीक है। उसके बाद में फिर जो होगा, अब इसका इसमें गुणा करो तो क्या आएगा, तो इसका इसमें, ठीक है, इसका इसमें करना है, तो इसका इसमें करेंगे कितना आएगा, 0 पहले आएगा, ठीक है। उसके बाद में 8 8 64, 86, फिर 8 का 8 और 6 14 होगा, ठीक है। तो इस तरीके से 1440 में से इसको घटा लो, और इधर 9x में से इसको घटा लो, तो 9x में से इसको घटाएंगे तो x आएगा, और इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना आएगा, 90 आएगा, 90 आएगा, ठीक है। तो 90 मीटर। तो ये क्या आई आपकी, ये ट्रेन की लंबाई आ गई। तो इस तरीके से आपको ट्रेन की लंबाई मिल जाएगी। तो ट्रेन की लंबाई यहाँ पे आ गई 90 मीटर, ठीक। अब ट्रेन की लंबाई आ गई है, तो स्पीड निकालना क्या है, स्पीड तो सिंपल ही निकल जाएगा, ठीक है। तो स्पीड निकालेंगे, या तो इसमें या तो इसमें रख दो या फिर इसमें रख दो, स्पीड निकल आएगी, ठीक है। दोनों में से किसी में रख दो, पहले को पार करवा लो या फिर दूसरे को पार करवा लो, ठीक है, सिंपल है। तो यहाँ पे इसको इसमें रख देते हैं, कितना 90 है, तो यहाँ पे स्पीड आपको मिल जाएगी यहाँ पे, और यहाँ पे कर देता हूँ, यहाँ पे तो स्पीड कितनी आएगी, 150, ये स्पीड है, ठीक है, स्पीड है। s = d/t, चलो लिख ही देता हूँ, तो s = d कितना है, तो 150 प्लस x, 150 ये है, प्लस x, तो x कितना आया 90, तो 90 ले लो डायरेक्ट, ये 90, ठीक है। और टाइम कितना लगेगा इसमें, 8 सेकेंड, ठीक है। तो ये 8 सेकेंड ये था। अब जोड़ लो इसको, कितना आएगा, 0 0, तो यहाँ पे आएगा 0, उसके बाद में 9 और 5 कितना होगा, 14, 81, फिर 1 और 1 2, 240 बटे में 8,
ठीक है। अब काट लो इसको, 8 तिया 24, 8 तिया 24 मतलब एक ये 0 यहाँ पे 30, मतलब आपका जो s बराबर आ गया कितना, s बराबर 30 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, कितना है 30 मीटर प्रति सेकंड। तो इस तरीके से यहाँ पे आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट होगा। ठीक, तो अब इस टाइप के प्रश्न जब भी आए आपके लिए बहुत सिंपल होंगे, आपको बिल्कुल भी से कंफ्यूज होने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो बहुत सिंपल तरीके से करना है और प्रैक्टिस करना है, ज्यादा ज्यादा क्या करना है, प्रैक्टिस करना है, ताकि आपकी जो मैथ्स है बहुत सिंपल होती जाएगी, सिंपल हो जाएगी। ठीक है, और आपको सीधी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन लास्ट में वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि आपको हर वीडियो इस तरीके से मिलता रहे और आप आगे से पढ़ते रहें। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। धन्यवाद।